हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं काइनेमेटिक्स को ही। कल अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक बातें अपन ने सीखी थी और जो लास्ट ड्रॉप किया था अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। तो वहीं से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है क्या? तो देखिए लास्ट अगर आपको ध्यान हो, अपन ने बात की थी डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में ये कहा था कि जो आप कोई भी पाथ लेते हो, यानी कि उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आप कहां से कहीं पर भी जाओ, आपकी जो इच्छा वही पाथ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो लेंथ आती है पाथ की, वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। जैसे एग्जांपल भी लिया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी है, आपके पास ए से बी जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं, है ना। तो जो पाथ आप लेते हो उसकी टोटल लेंथ हो, उसी को क्या कहते हो आप? डिस्टेंस कहते हो। और जो डिस्प्लेसमेंट था आपके पास, वो क्या था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दो पॉइंट के बीच में, इसी ए और बी के बीच में आपके पास जो मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस कहे, वो यही पॉसिबल हो सकती है। और ये जब पॉसिबल होगी जब आप यहां से यहां जाओगे। ठीक है क्या? अब कुछ और चीजें देखी थी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। दोनों की ऐसा यूनिट की बात करें वो मीटर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में एक और डिस्कस किया था कि जो आपका डिस्टेंस है या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। नेगेटिव डिस्टेंस कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐड होती है चीजें अपने पास। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा था ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। तीनों चीजें पॉसिबल है। तो इसी को समझते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस तरीके से होगी। ठीक, तो देखे ध्यान से कि पहले डिस्टेंस को देख लेते कि पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अपन बात करेंगे, और आपका क्लासिफिकेशन में मैंने ये बताया था, अपन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं या कोई भी पाथ अपन चलते हैं। सपोज करिए आप ए से बी जा रहे हो, इनके बीच का सेपरेशन है डी। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? डी। और मान लो आप यहां ए से बी गए, फिर बी से ए आए, ए से बी गए और बी से ए आए। तो आपसे पूछा गया बताइए डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या हो जाएगा? डी जाना और डी आना, तो डी प्लस डी यानी कि 2d, है ना। ये चीज हो गया आपके पास डिस्टेंस 2d। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जीरो कब आएगी? अगर मान लो कोई पार्टिकल ए पर ही है और वो चले ही ना, तभी डिस्टेंस जीरो आ सकता है, नहीं तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, ये जीरो भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो तीनों चीजें देखते हैं। इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए सेपरेशन इनके बीच का या दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन और डी है। अब मान लीजिए आप ए से बी गए और बी से ए आए, तो आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है? यही है। यानी कि आपने यहां से यहां जब चलना शुरू किया और वापस यहां पर आए, तो आप इनिशियल पॉइंट ए और घूम के वापस आए, तो फाइनल पॉइंट भी क्या है? बी। तो दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? जीरो। यानी कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपके पास? जीरो। अगर आपसे पूछता ए से बी जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या होता? डी के बराबर होता। ठीक है ना। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझे, काफी इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब आता है। ठीक, तो ए से बी गए आप और वापस चल के बी से ए आए और थोड़ा सा इसके पीछे और चले गए, मान लीजिए यहां तक आप मूव कर जाते। सपोज करिए ये पॉइंट है सी। कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। अब आपकी कंडीशन क्या है? आप ए से बी गए, बी से ए पर पहुंचे और पीछे की ओर सी पर निकल गए, है ना। तो अब आपसे पूछा गया, यानी कि कंडीशन लिख देते हैं अपन यहां पर कि आप कहां से कहां गए? ए से बी गए और उसके बाद बी से सी गए। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। यानी कि यहां से चले आप, यहां पहुंचे, वापिस चल के यहां पर आए, ठीक है। लेकिन आपका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो अपने को केवल इसी की बात करनी है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये होगा दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब जहां से आप चलना शुरू करते हो हमेशा उसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं अपन, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पर जीरो डिफाइंड था, तो आप यहां से यहां गए, डी चले, वापिस आए, ए पर पहुंचे, तो डी माइनस डी जीरो और पीछे निकल गए सी। मान लीजिए डिस्टेंस है आपके पास यहां से यहां तक कैपिटल डी मान लेते हैं। सपोज करिए कितनी है? कैपिटल डी। तो डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं मैं किसके लिए? ए और सी के लिए। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? सी, और इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। ए को आपने जीरो माना है और सी कितनी दूर माना? डी। पर आपका जो पॉइंट था उससे लेफ्ट डायरेक्शन में है ना, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा माइनस डी। ठीक है क्या? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? नेगेटिव। आप समझे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव को कि क्या कहानी है अपने पास
कि आप ए से बी जा रहे हैं और वापस बी से सी पर पहुंच रहे हैं। मैंने यहां से ए से सी के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, डी मान ली, ठीक है क्या। अब आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट बताइए पार्टिकल का, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप यहां पर गए वो गए, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर डिस्टेंस में है। डिस्टेंस क्या होती है, जुड़ती जाती है, क्योंकि टोटल लेंथ लिखा होता है इसके डेफिनेशन में, और यहां पर कोई टोटल लेंथ नहीं लिखी होती, यहां पर होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, डी, और आपका जो पॉइंट है वो इसके पीछे जो आपका ओरिजिन पॉइंट था तो वो आता है नेगेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको और सही समझ आएगा। देखें, है ना, कि जैसे मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप यहां से ऐसे चले, फिर कोई सर्कुलर आर्क है आपके पास, फिर यहां पर गए, मान लीजिए डिस्टेंस है यहां पर मान लीजिए डी, ठीक है, और इस वाले की रेडियस मान लेते हैं अपन आर, और ये वापस डिस्टेंस कितनी है, डी, यानी कि यहां से यहां डी, ठीक है क्या। अब आपसे पूछा गया कि अगर आपका पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पहुंच रहा है तो डिस्टेंस बताइए, ठीक है, क्या बताइए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ कितना चल रहा है, डी, और ये क्या होता है, सर्कुलर आर्क का सेमी सर्किल बन रहा है। तो आप जानते हो टोटल सर्कल होता है तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हाफ है तो कितना हो जाएगा ये पाई आर, और ये डी है तो डिस्टेंस होगी डी प्लस पाई आर प्लस डी, ये इसकी डिस्टेंस होगी। अब मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि पार्टिकल यहां जाता, अब वो इधर ना जाके अपने को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि ये कितनी हो जाती है आपके पास, यहां से यहां की बात करते हैं, रेडियस आर मानी थी अपन ने, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी अब 2r। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे तो डी, यहां से यहां तो चलना ही है। अब आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, यही पॉसिबल है। इधर जाते तो आपकी डिस्टेंस होती और इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा या शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, तो डी प्लस 2r प्लस डी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है क्या, एक सर्किल है और कोई पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है क्या, और ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। सर्किल की रेडियस मान लिया अपन ने कैपिटल आर है ना। आपसे पूछा गया है ए से बी तक, ए से बी तक डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस को मैं यहां एक्स से डिनोट कर रहा हूं सपोज करिए। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ। तो आप ए से बी जा रहे हो, कहां से कहां तक केस लिया अपन ने, ए से बी का, ए से बी जा रहे हो तो आप यही पाथ कवर कर लो। तो ये कौन सा है, सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, तो टोटल सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसका 1/4 ले तो आपके पास कितनी आ गई, पाई आर बाई 2, ठीक है, कितना आ गया, पाई आर बाई 2। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी के लिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्स के ऊपर वेक्टर लगा दिया अपन ने। अब पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए अपने को। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही पॉसिबल हो सकती है अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं तो, ठीक है। तो ये आर, तो ये भी आर होगा, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, √2r, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मान लीजिए अगर एक और पॉइंट लेते हैं कि ए से सी की बात करते हैं अपन, तो ए से सी की, ए से सी के लिए अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो पाथ लेंथ तो ये है, आपका पार्टिकल किस पे जा रहा है, सर्किल पे जा रहा है ऐसे, ठीक है क्या। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू आर, क्योंकि टोटल 2 पाई आर है, ये ए सी इसका 1/2 है तो पाई आर। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आप बताइए अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी पॉसिबल हो सकती है। अगर आप सोचेंगे ढंग से तो क्या यही जो लेंथ दिख रही है आपको, क्या यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2r, ठीक है क्या, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। और देखिए मान लीजिए इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन कि मान लीजिए आपका पार्टिकल ए से डी गया, कहां से गया, ए से डी गया। अब ए से डी गया तो इसके लिए डिस्टेंस निकालें, तो यानी कि यहां से चल के वो यहां पर पहुंचा, यानी कि टोटल सर्कमफ्रेंस का 3/4 पार्ट है ये, 3/4। ये जो पार्ट है आपके पास कितना होगा टोटल का, 3/4, तो कितना हो गया ये 3 पाई आर बाई 2, ये डिस्टेंस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहां से कहां तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का, तो क्या कहते हैं अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या यही पॉसिबल हो सकती है कि इनके बीच में, और ये कितनी होगी √2r, क्योंकि ये भी r ये भी r, तो एक ट्राइंगल बनेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका,
2r, ठीक है क्या। तो ये होता है कुछ फंडा बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा पाथ की लेंथ लेनी है, टोटल पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखें जो भी पॉइंट दे रखे हैं तो उनको लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ले लीजिए। जैसे ए और बी लिया तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट यही पॉसिबल हो सकती है लेंथ। ए से सी की बात करते हैं तो ये तो ओरिजिनल पाथ था, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या हो सकती है, क्या यहां से यहां तक हो सकती है। ए से डी की बात करते हैं तो यहां से यहां पहुंचे, ठीक है क्या। तो ये तो होगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में और इसके बीच में आपके पास जो फाइनल पोजीशन है डी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या यही पॉसिबल हो सकती है ना। तो ये कुछ होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, पॉजिटिव नेगेटिव अपने सीखा था, है ना। तो ध्यान रखें कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाती है और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है क्या। अब जैसे ऐसे दो टर्मिनोलॉजीज और है अपने पास, एक होती है स्पीड, ठीक है, और एक होती है वेलोसिटी, है ना। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी भी दो क्वांटिटीज होती हैं। जो नॉर्मल डेफिनेशन है स्पीड की, जो आपने अगली क्लास में पढ़ी भी होंगी, जैसे आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है क्या। ये नॉर्मल डेफिनेशन जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, क्या कि जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर लेकिन अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिस्टम आपका थोड़ा एडवांस है, फिजिक्स को अपन डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल है वो फॉर्मूले सही है, उनमें कोई गलती नहीं है, पर इसको थोड़ा अलग तरीके से या रियल प्रॉब्लम पे है, रियल कंडीशन पे है, तो कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्पीड की दो डेफिनेशंस होती हैं, एक तो होती है एवरेज स्पीड, एक क्या होती है, एवरेज स्पीड। दूसरी होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है, ठीक है क्या। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दो कैटेगरी आ गई आपके पास स्पीड की, ठीक है। तो इनको डिफाइन करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। उसी तरह से आपको वेलोसिटी में भी अगर फॉर्मूला याद होगा थोड़ा बहुत, तो वेलोसिटी लिखी जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है क्या, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ते उसी तरह से यहां पर भी क्या वेलोसिटी को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा और दूसरा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है क्या। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज, एवरेज आपने सुना होगा, इंस्टेंटेनियस नहीं सुना, तो इसको यहाँ पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की क्लासिफिकेशन सेम से, एक तो एवरेज वैल्यू होती है और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। एवरेज आपने कहा, मैंने कहा सुना होगा सभी ने। एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो 10 नंबर दे रखे, कोई भी अलग अलग, सभी को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, वो एवरेज वैल्यू आ जाती है। और इंस्टेंटेनियस या इस वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, इंस्टेंट की बात करते हैं, इसको अलग कर लीजिए। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, कि आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू पूछी जाती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। यानी कि टाइम के जो भी जर्नी पार्टिकल ले रहा है उसके किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे वैल्यू पूछ ली तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी कि यहाँ पर स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। अब देखें, इनको डिफाइन करते हैं अपन कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन किया जाता है। और स्पीड को बढ़ाते आगे कि आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, आपको इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर वी से। आपकी इच्छा तो किसी और से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं होगा क्योंकि स्पीड क्या होती है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपके पास, है ना। स्केलर क्वांटिटी में अपने को वेक्टर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, इनके जो मैथमेटिकल रूल है वो नॉर्मल जो आप पढ़ते आए हो। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड जो होती है आपके पास वो क्या होती है, सुनिए ध्यान से। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये डेफिनेशन ध्यान रखें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है आपके पास एवरेज डिस्टेंस, ठीक है क्या। और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, तो ये होता है dx/dt, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, उसमें आपकी कितनी डिस्टेंस चली वो कहलाती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी इंस्टेंटेनियस। आप इसको सिंपल वी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, वी पूछा होगा तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, और एवरेज पूछेगा तो हमेशा वो एवरेज आपको लिख के देगा, है ना। अभी क्वेश्चन से समझेंगे कि आपसे कब एवरेज पूछा है, कब इंस्टेंटेनियस पूछा है। अगर एवरेज वैल्यू पूछेगा तो फिक्स से आपको बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड। अगर आपसे सिंपल पूछा फाइंड स्पीड, तो आपको हमेशा कौन सी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होती है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ भी आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का खेल। कि जैसे मान लीजिए एक कार है,
है ना, वो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां पर कोई कार है आपके पास इस तरीके से, ठीक, ये कहीं से तो आ रही होगी, अपने को उससे मतलब नहीं, पर ये कहां से कहां जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है। हो सकता है कार कहीं से भी आ रही हो, अपने को नहीं पता। मान लीजिए ए पर आती है किसी भी टाइम टी पर, है ना, मान लीजिए टाइम टी को ले लेते हैं अपन, T1 को ले लेते हैं मान लीजिए टी टाइम पर, कहीं से भी आ सकते हैं, अपन कैलकुलेशन ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना। और कुछ टाइम बाद ये मान लीजिए बी पर पहुंच जाती है, यहां पर इसका टाइम बोलते हैं T2 बराबर मान लीजिए टी प्लस डी टी, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते तो ऐसा करिए टी प्लस डेल्टा टी ले लेते ना, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि डी होता है वो स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने, जो आपका डी है स्मॉल इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डेल्टा टी। तो ए से बी ये जब कार पहुंचती है और इनके बीच का मान लीजिए सेपरेशन है डी, कितना है सेपरेशन, डी। आपसे पूछा गया बताइए बी एवरेज बताइए, तो क्या होती है डिस्टेंस, सॉरी डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी इसकी यहां से डी, और टाइम कितना लग रहा है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज T2 माइनस T1, यानी कि डी अपॉन T2 कितना है, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो कितना आ गया डी बाय डेल्टा टी। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड। ये सबसे इजी न्यूमेरिकल था, अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, इस तरह से नहीं पूछे जाते। आपको तो केवल एवरेज का खेल सिखाना था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है ना, कि एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब देखें टाइम के और थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ताकि और क्लियरिटी हो आपको इसके ऊपर, स्पीड के ऊपर या टोटल डिस्टेंस के ऊपर। समझे ध्यान से जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन, लैंग्वेज सुनिए इसकी, कि आपके पास सपोज करिए कोई भी कार है या कोई भी पार्टिकल है, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर जा रहा है। सपोज करिए कि मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट है ए और ये बोल दीजिए फाइनल पॉइंट है बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है सपोज करिए डी है, कितना है डी। लैंग्वेज सुनिए क्वेश्चन के ध्यान से, कि आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी। मान लीजिए आपको दे रखा है कि इसके फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी कि डी बाई टू, यहां पर कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को सपोज करिए v1 स्पीड से चलता है और नेक्स्ट हाफ स्पीड को v2 से चलता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसके जर्नी के टाइम इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको तो गिवन है, कितनी दे रखी है, टोटल डी दे रखी है ना। अब यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास टी, सॉरी डी, और टाइम नहीं दे रखा। सपोज करिए मान लेते हैं अपन, यहाँ टाइम लगता है T1 और यहाँ पे टाइम लगता है T2, तो टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, यही टोटल टाइम। और कहां से कहां तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस आपको पता ही है। और कंडीशन क्या है कि फर्स्ट हाफ पर तो आपको कि v1 स्पीड से चलता है और नेक्स्ट हाफ v2 स्पीड से चलता है, ठीक है क्या। फर्स्ट हाफ किससे चलता है, v1 से, और नेक्स्ट हाफ किससे चलता है, v2 से। तो टाइम अपन जानते क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला याद होगा इसी, कि नॉर्मल जो स्पीड होती थी उसको कैसे डिफाइन करते थे अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, जो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितनी है, d/2, यानी कि डिस्टेंस होगी d/2, और स्पीड कितनी इसकी v1, तो यानी कि t1 की वैल्यू आ गई। और मैं यहां से अगर t2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो डिस्टेंस अभी भी d/2 है और स्पीड कितनी यहाँ पे v2। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो v एवरेज जो आएगा आपके पास d, टोटल टाइम कितना t1 की वैल्यू है आपके पास d/2v1 प्लस d/2v2। यहां से d कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे और एलसीएम कितना आएगा इसका 2v1v2, तो 1 अपॉन यहां पे आ जाएगा पास v2 प्लस v1 अपॉन 2v1v2, ठीक है। तो यानी कि आपके पास सोल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आ गई आपके पास 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तो अगर ये रियल न्यूमेरिकल से आपके पास है ना, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेके गए कि किस तरह से आपके एवरेज स्पीड। आप फॉर्मूला ध्यान रखिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको गिवन है पर टाइम गिवन नहीं था, पर आपको एक हिंट दे रखा था कि फर्स्ट हाफ को ये v1 से चलता है और नेक्स्ट हाफ को v2 से चलता है। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। अपन ने मान लिया फर्स्ट हाफ के लिए टाइम लगता है t1 और नेक्स्ट हाफ के लिए टाइम लगता है t2, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखा और इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट की, तो आपके पास जो सोल्व करके आएगी एवरेज वेलोसिटी वो आएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है स्टूडेंट्स। होप करते हैं कि आपके पास ये न्यूमेरिकल है
जो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसी तरह से अपन न्यूमेरिकल्स और आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां तक समझे एक बार पहले कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से होती है, ठीक स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये होप है कि न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा। ऐसा एक और न्यूमेरिकल करते हैं, लैंग्वेज को समझे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको लिखना है खुद कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गिवन है। सपोज करिए ऐसे सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास वही ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है क्या। दोनों के बीच का सेपरेशन इस बार मान लेते हैं अपने को नहीं पता, दोनों के बीच का सेपरेशन अपने को नहीं पता, पर अपन कह लेते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में टोटल टाइम ये दे रखा है आपको कि ए से बी पर पहुंचने में आपको टोटल टाइम टी लगता है। कितना लगता है स्टूडेंट्स? 3। अब क्या कहा कि फर्स्ट हाफ टाइम है आपके पास, उसमें जो स्पीड है इसकी मान लीजिए v1 है और नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड कितनी है? v2, ठीक है। लैंग्वेज सुने ध्यान से क्वेश्चन की कि वही 2 पॉइंट है आपके पास, कोई भी पार्टिकल बोल दो या कार बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो ए से बी जा रहा है। इस बार आपको सेपरेशन की जगह क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है कि ए से बी पर पहुंचने पर आपको जो टोटल टाइम है वो टी लगता है, और कंडीशन क्या है कि फर्स्ट हाफ टाइम में उसकी स्पीड है v1 और नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड कितनी है? v2। अब आपसे पूछा गया कि यहां पर इसकी एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताइए? एवरेज स्पीड। तो अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने को डिस्टेंस नहीं पता यहां पर, तो आप डिस्टेंस निकालिए पहले। तो मान लीजिए फर्स्ट हाफ टाइम में ये यहां तक स्पीड डिस्टेंस मान लीजिए चलता है d1 और नेक्स्ट हाफ में ये चलता है d2। तो डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यानी कि d1 की वैल्यू लिखना चाहता हूं, कह रखा है आपके पास फर्स्ट हाफ टाइम में वेलोसिटी है आपके पास v1 और टोटल टाइम t है, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा? t/2। तो d1 आ गया v1 इंटू t/2। डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम। d2 की बात करते हैं, ये कितनी हो जाएगी? v2 इंटू t/2 नेक्स्ट हाफ टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी? d1 प्लस d2, और इस बार टाइम गिवन है तो आप t लिख दीजिए। तो d1 कितना हो जाएगा? v1t/2 प्लस v2t/2 डिवाइड बाई t। तो वैल्यू होगी v1 प्लस v2/2। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। कितनी आ गई? एवरेज स्पीड। तो ये है बेसिक्स कि आपके पास एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखा हमेशा फॉर्मूला वही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपन अभी इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चीज अलग होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होती है वो ना। अपन अभी एवरेज देख रहे हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये 2 चीजें आपको बताती है, इसको भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये 2 न्यूमेरिकल से आपके किस तरीके से सोल्व किए इसको देखें कि कैसे अप्रोच किया गया न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। तो न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच कर रखा है और क्या फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है आपके पास, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको कि आपके पास जो एवरेज है और जो इंस्टेंटेनियस है, इससे आप समझते क्या हो, है ना। क्या समझते हैं ये चीजें देखें कि जैसे मान लीजिए आप ए और बी ये पॉइंट है आपके पास, है ना, और मान लीजिए कोई कार वगैरह कोई पार्टिकल वैसे घूम के इस तरीके से मान लीजिए बी पर पहुंच रहा है ना। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ए और बी पर जो टोटल लेंथ है पाथ की, मान लीजिए मैंने बोल दिया ये 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। और ए से बी पर पहुंचने में मान लीजिए इसको लगते हैं 20 सेकंड। कितने लगते हैं? 20 सेकंड। तो आपको अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 100/20 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड आपको बता क्या रहा है कि यहां से यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जब 100 मीटर चलता है उसको टोटल टाइम लगता है 20 सेकंड, तो उस टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। क्या 5 मीटर पर सेकंड की बात करें तो मान लीजिए मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मान लीजिए यहां पर पूछना चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या आप कह सकते हो कि 5 मीटर पर सेकंड ही होगी? क्या नहीं कह सकते। क्यों? आपको नहीं पता कि यहाँ की कंडीशंस क्या है, पर आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि जब ए से बी पर कोई पहुंच रहा है, उसको 100 मीटर की डिस्टेंस है और वो 20 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड इतनी रही होगी। मतलब अंदाजे से अपन बोल सकते हैं कि ये लगभग इस स्पीड से चला होगा। ये एक्चुअल स्पीड नहीं होती एवरेज, ये अपन अंदाजा लगाते हैं कि पार्टिकल जब ए से बी पहुंच रहा है तो उसको लगभग इसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये अंदाजा लगाते हैं। अब
इस 20 मिली सेकंड में कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए पार्टिकल चल रहा है आपके पास, इस यहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने चलना शुरू कर दिया, कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि इस 20 सेकंड में मैंने कहा कि 2 सेकंड मान लीजिए आपका पार्टिकल रुक गया, और कितने सेकंड चलेगा फिर टोटल? वो 18 सेकंड ही चलेगा। क्यों? क्योंकि अपने को टाइम गिवन है। तो ये जो टोटल टाइम है 20 सेकंड, ये सब कुछ इंक्लूड करता है, पार्टिकल का रुकना, पार्टिकल का चलना, पार्टिकल की स्पीड बढ़ी होगी घटी होगी, सब चीजें इंक्लूड होती है इसके अंदर ऑटोमेटिक ही। यानी कि जो टाइम लेना अपने को, टोटल टाइम लेना, ऐसा नहीं बोल दिया कि पार्टिकल कुछ देर के रुक गया तो उस टाइम को अपन माइनस कर दें, यानी कि टाइम कितना रह जाए, 18 सेकंड ही रह जाए, ऐसा नहीं है ना। तो एवरेज के अंदर हमेशा टोटल जर्नी है उसमें लिया गया टाइम होता है। चाहे मान लीजिए सपोज करिए आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे जा रहे हैं और बीच में मान लीजिए काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप हो सकता है बीच में कहीं रुक जाए, चाय वगैरह पीने लग जाए, कुछ भी कर लें, तो वो रुकने का टाइम और चलने का टाइम, दोनों टाइम मिला के आपका टोटल टाइम को कहा जाता है। यानी कि टोटल टाइम में जो भी एक्टिविटी आप ए से बी पर करते हो उसमें कितना टाइम लग रहा है, सारे टाइम इंक्लूड होके ही आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस को समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ। यानी कि अपन ने कहा था कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है, या सॉरी अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड बतानी है। और इंस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, देखें ध्यान से, कि आपका टोटल टाइम कितना 20 सेकंड, आपसे पूछ लिया, इसी में समझे कि मान लीजिए ये पॉइंट है सी, यहां से यहां पहुंचने में मान लीजिए इसको लगता है 1.1 सेकंड, अज्यूम करके चल रहे हैं अपन 1.1 सेकंड। अब सी से डी मान लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पर यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम लगता है 1.2 सेकंड, सपोज करिए 1.2, ए से सी पहुंचने में 1.8 सेकंड और ए से डी पहुंचने में 1.2 सेकंड, और सी और डी में मान लीजिए बहुत ही पास है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लीजिए dx, छोटी सी डिस्टेंस कितनी है dx। अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड एवरेज स्पीड, सॉरी फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू पॉइंट, t इक्वल टू कहां से कहां तक दे रखा अपने टाइम इंटरवल 1.1 सेकंड से 1.2 सेकंड से, तो टाइम इंटरवल दे दिया कि एट t इक्वल टू 1.2 सेकंड पे इसकी स्पीड बताइए, 1.2 सेकंड पे इसकी स्पीड बताइए, यानी कि ये रहा 1.2 सेकंड। अगर मैं यहां पर इसकी स्पीड बताना चाहता हूं और टाइम इंटरवल दे दिया अपने को ये कि 1.2 सेकंड पे कितनी स्पीड होगी, तो ध्यान से सुनिए कि ये डिस्टेंस dx ली, ये बहुत ही पास होती है। अगर आप c पे स्पीड निकालो, d पे स्पीड निकालो, वो लगभग क्या देखती है, एक जैसी सेम रहती है, क्योंकि बहुत ही पास है। थोड़ी दूर होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, ब्रेक लगे, एक्सेलरेशन आए, तो स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब कि आपको पूछ लिया कि t बराबर 1 पॉइंट, और थोड़ा सा और डेटा लेते हैं कि मान लीजिए 1.18 पर इसकी स्पीड बताइए, तो 1.18 यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है। ये कौन सा है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, यानी कि जो स्पीड पूछी है वो कौन सी पूछी है आपसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है ना। तो 1.18 किसके बीच में आएगा, 1.1 से 1.2 के बीच में आएगा। यानी कि जो टाइम इंटरवल है आपके पास, इन दोनों को डिफरेंस करें तो आपके पास कितना रहा, 0.2 सेकंड, कितना रहा है, 0.2 सेकंड आ रहा है। ठीक है क्या, तो ये 1.18 किस के बीच में आएगा, 1.1 से 1.2 के बीच में, और डिफरेंस देके दोनों का कितना आ रहा है आपके पास, इन दोनों को सॉरी 1.1 सेकंड आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.1 सेकंड। अब 0.1 सेकंड का डिफरेंस है ये, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, और आपसे मान लीजिए इस टाइम पर पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस के जो डेटा आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके पास स्पीड क्या होगी, और जितना कम टाइम इंटरवल आप करोगे ये चीजें क्या होगी, लगभग सी और डी आपस में पास आती रहेंगी, और टाइम इंटरवल कम करेंगे धीरे धीरे पास, यानी कि आपको एक पॉइंट मिलेगा। सी और डी में जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी या डी टी, जो भी छोटा सा लग रहा है, डी टी कितना, इन दोनों को माइनस करे तो 0.1 सेकंड का आ रहा है ना, और कुछ डिस्टेंस भी दिख रही होगी आपको। पर मैं बोल जैसे टाइम इंटरवल को और कम करते रहे, और डिस्टेंस टाइम इंटरवल कम करें तो डिस्टेंस भी धीरे धीरे सी और डी के आपस में आएंगे पॉइंट, और एक जगह पर इतने पास आ जाएंगे, दोनों को एक ही पॉइंट पर कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे आपके पास जो स्पीड होती है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है क्या, इसको एक डेटा से और समझते हैं कि आपके पास, और दूसरी चीज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपके लिए, वो हमेशा लगभग अपने को एग्जैक्ट स्पीड बताती है। जब ए से बी पर कोई जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे जो भी कुछ हो रहा है वो आपको क्या बताएगा, एग्जैक्ट स्पीड को मेजर करके देगा, है ना। एक इक्वेशन से समझते हैं इसको, और ठीक है क्या, जैसे इक्वेशन है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई भी डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये देवन है। और एक चीज इंपॉर्टेंट समझे, जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखी है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यानी कि जो x है
ये डिफाइंड है परफेक्ट। और कहां से डिफाइंड होता है, ध्यान रखना हमेशा फ्रॉम ओरिजिन। अगर नहीं लिखा हुआ था तो सारी चीजें कहां से लेते हो आप, ओरिजिन से ही लेते हो। ओरिजिन का मतलब कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे अपन, किसी की बात करेंगे तो आपका एक्स, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। आपको एक्स एक्सिस या डिस्टेंस के बारे में बता रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना। तो जब भी आपका एक्स गिवन है, ये फिक्स है कि किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से गिवन है, वो गिवन नहीं होता तो आप काम मान के चलते हैं, हमेशा यहां से मान के चलते हैं। जैसे समझते हैं कि मान लीजिए टी बराबर 1 सेकंड की बात करें या टी बराबर 0 सेकंड की बात करें, सपोज करें टी बराबर 0 सेकंड है, यानी कि जब पार्टिकल चलना शुरू करता है तो टी बराबर 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू दिख रही होगी 1। तो ये 1 क्या बता रहा है, यानी कि पार्टिकल रियलिटी में यहां से शुरू ना होके, जैसे एक्स के कोऑर्डिनेट होते 1 2 3 4 ऐसे कोऑर्डिनेट चलते रहते हैं, है ना। तो जैसे t बराबर 0 पुट किया तो आपको मिल रहा है x बराबर 1, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पार्टिकल की ये है। बात समझ आई नहीं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हमेशा ध्यान रखें वो किसी ना किसी रेफरेंस से गिवन होगी, यानी कि उसको कहीं ना कहीं से मेजर किया होगा और आपको क्या मान के चलता है, हमेशा ओरिजिन से मेजर किया होगा, यानी कि हमेशा वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी। अब 0 से स्टार्ट होगी, अब देख लेते हैं अपन कि t बराबर 0 पे मान लीजिए पार्टिकल चलना शुरू करता है तो t की वैल्यू 0 रखी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या बचा 1, यानी कि t बराबर 0 पे आपके पास x कितना है 1, यानी कि इनिशियली पार्टिकल आपका यहां से चला होगा। समझ आई बात। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी रेफरेंस से वो गिवन होती है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सुनने ध्यान से, इस ग्राफ को रहने देते, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपको। कि आपको पूछा गया फाइंड, क्या करना है, फाइंड वी एवरेज फ्रॉम टी बराबर 1 सेकेंड टू टी बराबर मान लीजिए 4 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में और आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि एवरेज के लिए टाइम इंटरवल गिवन होगा आपको, तो टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकंड से 1 सेकंड, यानी कि इंटरवल हो गया 3 सेकंड का, है ना। कहां से, दोबारा से, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टी बराबर 1 सेकंड टू टी बराबर 4 सेकंड, यानी 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में या 1 सेकंड से 4 सेकंड के लिए अपने को इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, इस तरह से। तो अगर गिवन होगा एवरेज के लिए तो इस तरह से डेटा आएगा कि आपको परफेक्ट टाइम इंटरवल मिलेगा, किसके लिए, एवरेज के लिए। पर इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे 2 सेकंड 2.1 सेकंड 2.02 सेकंड कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे लिखा हुआ 8 का मतलब इस टाइम पर आपको क्या बतानी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है, ठीक है क्या। अब देखें इस चीज को भी समझे कि पहले अपन एवरेज की बात करते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ध्यान समझना कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है क्या एवरेज। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस में भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कई बार कि जैसे कहां से t बराबर 1 से t बराबर 4 सेकंड, तो मान लो t बराबर 1 की बात करते हैं तो t बराबर 1 आप यहां रखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1 + 2 + 1 दैट इज 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास 4, यानी कि इनिशियली t बराबर 1 सेकंड में आपका पार्टिकल यहां पर था, ना कि ओरिजिन पे। कैसे पता चल रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब मान लीजिए t बराबर दूसरा टाइम इंटरवल दे रखा है 4 सेकंड का, तो इस केस में अगर मैं x निकालूं, सपोज करिए इसको x1 बोल देते हैं, x2 निकालते हैं तो 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 25, ठीक है क्या, कितना 25, यानी कि t बराबर 1 सेकंड पे आपका पार्टिकल यहां पर था, मतलब इस ओरिजिन से जो आपके पास डिस्टेंस आई 4, तो ये 4 कहां से दे रखा है आपको, यहां से दे रखा है। ध्यान सुनना, ये 4 कहां से दे रखा है आपको, इस जगह से, ओरिजिन से। हमेशा ओरिजिन से ही डिफाइंड होती सारी चीजें। तो t बराबर जब आपको 1 दिया तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि जो 4 है आपका वो यहां से यहां तक, यानी कि पार्टिकल स्टार्टिंग में आपका यहां पर है। अब जैसे t बराबर 4 सेकंड पुट करते हो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी कि सपोज करिए ये 25 है, तो ये 25 भी कहां से डिफाइंड होता है, इसी जगह से। क्योंकि जब आपने ग्राफ पढ़े होंगे
ठीक है। 10th के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स अपन लेते हैं यहाँ पर, तो सारे जैसे 1 लिखा है तो यहाँ से डिस्टेंस होती है 2 का मतलब ये डिस्टेंस 2 है, 3 का मतलब ये डिस्टेंस 3 है। उसी तरह से t बराबर 1 रखा तो डिस्टेंस आई 4, यानी कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था और ओरिजिन से इतनी दूर है, 4 मीटर में दे रखा था 4 मीटर। अब जब 4 सेकंड हो गए तो पार्टिकल आपका 25 पे पहुंच गया। तो ये 25 भी कहां से डिफाइंड है, इसी से डिफाइंड है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं यहां पर, तो डिस्टेंस क्या लिखूंगा, दिस पोजीशन, यानी कि चला तो वो इतना ही है, ये चला है ना डिस्टेंस, कितना चला है वो यही, क्योंकि इनिशियली यहां पर था और फाइनली यहां पर पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस भी यहां से मेजर है, ये यहां से मेजर है, तो ये चला कितना, केवल इतना ही चला। तो आप जो लिखोगे क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 25 और x1 की वैल्यू है 4 और टाइम इंटरवल 4 माइनस 1 दैट इज 21/3 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, v इंस्टेंटेनियस बताना है t बराबर 2 सेकेंड पर, यानी कि इस पर। तो इंस्टेंटेनियस के लिए अपन बात की थी, क्या लिखते हैं, dx बाई dt, क्या लिखते हैं dx बाई dt। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dx, इसका डिफरेंशिएशन करें x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो t स्क्वायर का कितना होगा 2t प्लस 2t का 2 और 1 का 0 ही होता है, अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक है क्या। और अपने पास 2 सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, यानी कि स्पीड आ गई इसकी 2 सेकंड में कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो जो 6 मीटर पर सेकंड है ये तो आपके पास कौन सी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कब 2 सेकंड पे। आपसे एवरेज स्पीड पूछिए कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, तो आपके पास कितनी आ रही है 7 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ये जो लिखा होता है कि टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है सर, तो आप माइनस क्यों करो, प्लस करना चाहिए था, ठीक है ना। तो लेकिन एक्चुअली में समझा टोटल डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल कितने डिस्टेंस चल रहा है, यही बात करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि t बराबर 1 पे पार्टिकल आपका यहां पर है और t बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल आपका यहां है। तो 4 जो अपने पास रिजल्ट आ रहे हैं 4 मीटर और 25 मीटर, ये कहां से डिफाइंड होगी, इस ओरिजिन से डिफाइंड होगी, यानी कि यहां से यहां तक 4 मीटर है और यहां से यहां तक 25 मीटर है और आपका टाइम इंटरवल t1 से t बराबर 4 तक वो इतना ही चलता है। तो ये डिस्टेंस कहलाएगी आपके पास, क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, यानी कि इसमें से आपको इसको माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखे तो 25 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी की तरह का, कि आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, सपोज करिए ये है टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है क्या। अब आपसे पूछा गया कि एवरेज बताना आपको कहां से कहां तक, t की वैल्यू 1 से t की वैल्यू 5 तक, यानी कि 5 सेकंड में। और आपको इंस्टेंटेनियस बताना है, ठीक है, एट t इक्वल टू 2.5 सेकंड ले लेते हैं अपन, यानी कि 2.5 सेकंड पे, है ना। अब देखिए पहले वापस एवरेज की बात करते हैं, तो t बराबर 1 रखेंगे तो x1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 यानी कि 2, और t बराबर 5 रखेंगे तो x2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो है t बराबर 1 पे और ये है t बराबर 5 पे, तो 25 प्लस 1 दैट इज 26। अब ये 2 और 26 ये कहां से डिफाइंड है, इंपॉर्टेंट है। वापिस देखें कि जैसे मान लीजिए आपके पास ओरिजिन ये है, ये इसको 0 मान लिया आपने, है ना। तो आपके पास जैसे मान लीजिए t बराबर 1 सेकंड ले रखा अपन ने, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर कहीं ना कहीं से तो डिफाइंड होगा, तो ये ओरिजिन से मान के चलते हैं अपन। और t बराबर 5 सेकंड पे कितना आया था आपके पास 26, यानी कि मान लीजिए ये t बराबर 5 है तो ये कितना आ रहा है 26, यानी कि 26 भी कहां से डिफाइंड है, यहां से डिफाइंड है। तो आपको तो निकालनी यही डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस क्या होगी, दिस माइनस दिस, यानी कि 26 माइनस 2, यानी कि x2 माइनस x1। तो आपके पास v एवरेज आ गया आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि x2 हो गया आपके पास 26 माइनस 2 दैट इज, और टाइम इंटरवल कितना है 1 से 4 दैट इज 4, यानी कि 26 यानी कि 24/4 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो v इंस्टेंटेनियस होगा आपके पास dx बाय dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो t स्क्वायर का कितना आएगा 2t और 1 का क्या होता है 0, और आपको टाइम कितना t बराबर 2.5 की बात, यानी कि t बराबर 2.5 पुट करेंगे तो v इंस्टेंटेनियस आपका आएगा 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, होप आपको ये चीज समझ आई होगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज का कंफ्यूजन आ रहा है एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये कंफ्यूजन आ रखा सर माइनस के ऊपर देख क्यों, जब भी आपको इक्वेशन गिवन होगी तो किसी न किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग गिवन होगी, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग गिवन है तो मैंने जैसे वैल्यूज पुट की t बराबर 1 तो 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर आपका यहां से डिफाइंड है, और t बराबर 5 सेकंड 26 आ रहा है वो भी आपका यहां से डिफाइंड है। तो पार्टिकल कहां से कहां था, तो 1 से 5 तक चल रहा है, तो आपके पास डिस्टेंस होगी 26 - 2 यानी कि 24। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, इसको रिपीट वीडियो को अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखें, है ना, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।